सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 37 को प्रैक्टिस करेंगे। कल हम आर्टिकल 35, 36 को भी पढ़ देते हैं। कल भाग 3 के अंदर 12 से लेकर 35 आर्टिकल को प्रैक्टिस कर दिए थे। उसके बाद भाग 4 में आ गए थे। 36 आर्टिकल को हम प्रैक्टिस किए थे कि जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा है, तो जब जब भी भाग 3 में राज्य को राज्य करके जब भी संबोधित किया जाता है, तो उसका अर्थ जो भी राज्य का डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दिया गया है, वही अर्थ लगाया जाएगा। सेम वही यहाँ पर भी जब भाग 4 में राज्य करके शब्द आएगा, तो उसका अर्थ राज्य का विस्तार से आर्टिकल 12 में बताएगा, तो वही अर्थ यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है। और आज लघु सदन पाठशाला इंडिया में आर्टिकल 37 को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज पढ़ देंगे यहाँ पे आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 application of the principle contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. तो इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों की न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, किंतु फिर भी इन्हीं में अधिकतम तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन्हीं तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये न्यायालय माध्यम से काम करने के लिए बाध्य नहीं है, बट जो राज्य है इन्हीं में काम करना है, यही प्रिंसिपल के तहत वो काम करना है। तो उसको ध्यान में रखना है, ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। तो राज्य को अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके वो वी द पीपल ऑफ इंडिया का गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनको पॉलिसी बनाना है। अभी तो उल्टा ही हो रहा है कि भारत सरकार शपथ तो भारत का संविधान का ही लेते हैं सभी जो जनप्रतिनिधि है, जो शासक है। हम 3 फंडा हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक करके हम बोलते हैं। तो वो सभी भारत का संविधान के अंदर संविधान का ही शपथ लेते हैं वो पालन करने का, बट वो पालन नहीं कर पा रहे। तो अभी भारत में कैसा है, डिसबैलेंस हो रहा है, डिसबैलेंस ऊपर नीचे। तो इनको इक्वलिटी को स्थापित नहीं करना है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जब हम संविधान पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो संविधान के उपबंधों के अधीन ही रह के सबको काम करना है, तो भी वो काम नहीं कर पा रहे। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तीनों तथ्यों को पालन करना है। तो अब वापस से चर्चा करेंगे लघु सदन पाठशाला इंडिया में। तो कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो वो लोग राज्य का मर्जी पे चलेगा, वो काम करे या ना करे, ये तो फोर्सफुली नहीं है भाई। इन्हीं में से काम करना है, इन्हीं प्रिंसिपल को उनको अप्लाई करना है, तो वो ध्यान में रखना है। तो आगे भी आर्टिकल 38 में हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो उसको कल चर्चा करेंगे, कल भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं। हमको ये ध्यान में रखना है, तो हाउ टू प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा, डिग्निटीफुल लाइफ और इंडिविजुअल व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा। एक व्यक्ति अरबपति करोड़पति बनने से वो देश में वो अच्छा माहौल नहीं है, वो एक जन को बढ़ावा देना। हमको इंडिविजुअल व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर लगे लेके जाना है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसको सही तरीके से यूज करना है। शासन जो राज्य है तो उसको ऐसा काम करना चाहिए कि इंसान का शोषण ही ना हो पाए। तो अभी तो गलत मानव का दुरुपयोग कर रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो गलत नीति को अपना रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप संविधान में दिए गया अनुच्छेद आर्टिकल के तहत आप काम करिए। जो बता रहा है गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर ही संविधान लिखा जा रहा है। तो
उसी को आगे बढ़ाना है। तो अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं। साधुवाद, जय भीम, जय संविधान दोस्तों, आपने सुना। तो अगले विषय में पता चला मिलते हैं। थैंक यू।